मेरे बच्चे, मौन और ध्यान की शक्ति को जानो। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में ध्यान और मौन का महत्व अनंत काल से रहा है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। मेरे बच्चे, मौन की शक्ति को पहचाने। ये शक्ति अधिक बोलने वालों के लिए कठिन हो सकती है, किंतु जो इसका महत्व समझ जाता है वो साइलेंट में रहना पसंद करता है। मेरे बच्चे, एक बार की बात, एक युवक एक महात्मा के पास गया और बोला, हे महात्मा, संत मैं अपने सवालों को लेकर बहुत विचलित हूँ, कृपया मुझे इससे निजात दिलाएं। मैंने सुना है आपके पास सबकी समस्या का समाधान है, आप सबको सही राय और विकल्प बताते हैं, कृपया मुझे भी बताएं। उस संत ने उस युवक को एक नज़र देखा और वो समझ गए कि जो इसकी परेशानी है, जो सवाल है, जो इसकी बेचैनी है, वो सब परिस्थितियों द्वारा इसके मन में उत्पन्न हुए हैं। किंतु संत ने उस युवक से को कहा, तुम मेरे पास 2 साल बाद आना, किंतु तुम्हें इन 2 सालों में शांत और मौन रहना है और अपने आसपास चल रही गतिविधियों को ध्यान से देखना है। युवक को कुछ बुरा तो कुछ अजीब लगा कि महात्मा ने समाधान तो दिया नहीं, एक मुश्किल काम और पकड़ा दिया। किंतु युवक ने सोच कर के देखता हूँ कि मैं कितना मौन रह सकता हूँ। युवक मौन रहने लगा। कुछ समय तक उसे परेशानी हुई कम बोलने में, किंतु उसने कोशिश की। अब उसकी आदत बन गई शांत रहने की। कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि या तो मैं पहले लोगों को, अपने आसपास की चीज़ों को, मेरे बच्चे, वो कम जानता था, उनका वास्तविक स्वरूप से मैं अनजान था, या आज तक जानकर अनदेखा करता आया हूँ। क्यों मुझे अब सारी तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं? क्यों अब कोहरा छटने लगा है? मेरे प्रश्न के उत्तर मेरे ही भीतर थे, मेरे ही आसपास थे, और मैं कब से भटक रहा था। अब उस युवक के चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। 2 साल बीत जाने के उपरांत वो युवक संत के पास गया। युवक ने संत को प्रणाम किया। संत ने मंद मुस्कान से युवक की तरफ देखा और कहा, मिल गए तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर, या अब भी कोई शंका है या कुछ और नया है? युवक भी मुख पर हल्की सी मुस्कान लिए अपने सर को हाँ की अवस्था में हिलाता है। संत के चरणों में बैठकर उनसे ज्ञान पाने की अभिलाषा जाहिर करता है। किंतु यहाँ पर मेरे बच्चे, संत मौन धारण किए रहस्यमयी नज़रों से युवक की तरफ देखकर फिर से मुस्कुराते हैं। युवक सोच में पड़ जाता है कि अब फिर से महात्मा मुझे 2-4 सालों के बाद आने को कहेंगे ज्ञान की प्राप्ति के लिए। किंतु संत कुछ नहीं बोलते। युवक वहीं बैठा रहता है। संत ध्यान में लीन हो जाते हैं। युवक कुछ घंटों बाद वहाँ से चला जाता है, किंतु वो फिर से महात्मा के पास अगले दिन आता है और देखता है संत ध्यान में लीन है। युवक फिर कुछ घंटों तक संत का ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा करता है, किंतु संत ध्यान में ही लीन है। युवक वहाँ से चला जाता है। युवक बेचैन है कि संत मेरी बातों का कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। मुझसे अगर कोई भूल हुई है तो क्षमा करें, किंतु ये उनका रहस्यमयी व्यवहार ने मुझे विचलित कर दिया है। मेरे बच्चे, ना हाँ बोलते हैं ना। युवक ऐसे ही प्रतिदिन आता, प्रतीक्षा करता और चला जाता, किंतु जब भी आता संत उसे ध्यान में ही लीन मिलते। एक दिन उस युवक ने ठान लिया कि ऐसे कैसे महात्मा मेरे साथ कर सकते हैं? क्या उन्हें मेरी व्यवस्था नहीं दिख रही? क्या मुझे ज्ञान पाने का कोई हक नहीं? युवक निश्चय कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। मैं नहीं जाऊँगा। शाम से रात हो जाती है, रात से सुबह। युवक की रात में आंख लग जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो संत को ध्यान में ही लीन पाता है। युवक इस बार ठान कर बैठा था कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, यहाँ से आया था कि वह यहाँ से जाएगा नहीं जब तक मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं मिल जाता।
युवक को 2 दिन हो गए किंतु संत अभी भी ध्यान में ही लीन है। 2 दिन और बीत गए, अब भी संत ध्यान में ही लीन है। युवक और भी अधिक विचलित है, वो भी क्रोध में आकर ध्यान करने बैठ जाता है संत की तरह, किंतु वो कुछ ही समय में उठ खड़ा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तो 1 घंटा भी नहीं बैठ सका, और पाया किंतु संत क्या बैठे बैठे कहीं सो तो नहीं रहे, और अगर सो रहे हैं तो एक ही अवस्था में कैसे। युवक के भीतर जैसे घंटी बजी हो कि ये क्या कहानी है जो सवाल पर सवाल खड़ा कर रही है। मैं भी इसे जानना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, और फिर से संत की प्रतीक्षा में बैठ जाता है। किंतु अब उसे यकीन हो चला है कि ज्ञान का ध्यान से कोई संबंध है, और बहुत ही गहरा संबंध है। युवक को जब भूख लगती है तब वो पास में लगे फल तोड़कर खा लेता है। प्यास लगती है तो थोड़े दूर में बहता झरना उसकी प्यास बुझा देता है। किंतु जब भी वो फल और जल ग्रहण करता है, वो महात्मा के लिए अवश्य लाता है। किंतु वो हैरान है, परेशान है कि ये कौन सी अवस्था है जो संत को 7 दिन से ऊपर हो गए। ना इन्हें भूख है, ना प्यास है, और ना ही इनके शरीर से को देखकर लगता है कि इन्हें भूख या प्यास लगी हो, ना ही ये सो रहे हैं। ये ऐसा कौन सा फोकस है जो इनको उससे ध्यान हटाने नहीं दे रहा। मेरे बच्चे, युवक की जिज्ञासा और बढ़ जाती है कि अब तो मैं ये जानकर ही रहूँगा, ये कैसा विज्ञान है जो देखने में जितना सरल लग रहा है भीतर से रहस्यमय ही है। उतना युवक को आभास होने लगता है कि ध्यान का ज्ञान से गहरा संबंध है, और इसे ही अब ये महात्मा बता सकते हैं। संत कई दिनों की साधना के उपरांत ध्यान की अवस्था से बाहर आते हैं। युवक की तरफ देखते हैं। इस बार उनकी आंखों में चमक है, खुशी की, जैसे उन्हें एक सच्चा साधक मिल गया हो। संत युवक से बिना पूछे ही उसके मन में चल रहे सवाल का जवाब देते हैं। मैं केवल अपनी सांसों पर ध्यान देता हूँ, केंद्रित करता हूँ। मुझे अपने ही भीतर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। संपूर्ण ज्ञान मेरी चेतना में उपस्थित है, जो जन्मों जन्मों से मेरी आत्मा में विकसित होता आ रहा है। संत उसको बताते हैं कि जैसे जैसे मेरी चेतना का स्तर बढ़ता जाता है, मेरे ज्ञान का भंडार इकट्ठा होता जा रहा है, और ज्ञान और सत्य तुम जानना चाहते हो, वो तुम्हारे भीतर ही है उपस्थित। स्वयं को खोजो। युवक को अब उसके सवालों का जवाब मिल जाता है। वो समझ जाता है कि मौन और ध्यान का जीवन में कितना अधिक महत्व है। जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान लिए युवक स्वयं को खोजने चला जाता है। ओम नमः शिवाय।